ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। किसी का प्रश्न है आत्मा आत्मा रखने से क्या होगा। ये आत्मा कोई शब्द नहीं है, आत्मा तुम्हारा अस्तित्व है। आत्मा निकाल दो बाकी बचेगा क्या। और आत्मा निराकार है। आत्मा के सिवाय तुम्हारा शरीर किस काम का। तुमने धन इकट्ठा किया, परिवार बनाया, बंगला खरीदा, शादी की, बच्चे हुए, आभूषण खरीदे। एक बार नहीं, अनादि से सिलसिला चला आ रहा है। पर अपने को नहीं जाना वो क्या काम आएंगे। देह को जला देंगे लकड़ियों के ढेर पर और तस्वीर लटका देंगे, सब खत्म हो जाएगा। और आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य है कि तुम आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा रहोगे। और मैं आत्मा, इस तीनों लोकों में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, बंगला कोठी नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। जो तुमने धन इकट्ठा किया, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को भोजन भी नहीं चाहिए। ध्यान क्या है, आपने सुना वाणी में। क्या है ध्यान। जीव और अजीव को अलग करके जीव का जीव में स्थित होना, ये एक ध्यान है। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये शुक्ल ध्यान है। यही आपको मोक्ष लेके जाएगा। ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान जो चौथा ध्यान है, वो शुक्ल ध्यान शुरू होता है। शुक्ल ध्यान है किसी एकाग्रता, किसी विषय पर नहीं। जीव का जीव में जब स्थित हो गया, देहातीत अवस्था आ गई, शून्य में चले गए और अंतर का रस बहने लगा और गुण प्रकट होने लगे और आपके स्वतः कर्म क्षय होते चले जाएंगे। ये वीतराग ध्यान है। अभी सुना होगा अपने वाणी के अंदर, जीव का जीव में स्थित हो जाना। जीव का जीव में स्थित हो जाना। देह अलग होकर के आप प्रैक्टिस करोगे। अभी पहला दिन है, जीव का जीव में स्थित हो जाना। पहले श्रद्धा करो, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तीनों लोकों में। आज तक जो कुछ भी मैंने किया, ये सब मैंने मिथ्यात्व में किया। सारा मिथ्यात्व था मेरा। हम साधु भी बन गए पर मिथ्यात्व नहीं छूटा हमारा। और थोड़ी देर के लिए आप स्थित होंगे, फिर विचार बदल जाते हैं, फिर मिथ्या दर्शन आ जाता है। जब धारा चलती लग लगे, ये है स्थित होना। 48 मिनट स्थित हो गए तो केवल ज्ञान हो जाता है। 24 मिनट स्थित हो गए तो क्षय समकत हो जाएगी। जीव का जीव में स्थित हो जाना। अभी आपने सुना होगा, सुना वाणी में आया, 2-3 बार वाणी में आया, शब्द आया। योग सार एक सूत्र है आचार्य ज्योतिकृत का। वो आचार्य लिखते हैं, कालु अनाई अनाई जीव भाव सायरु जीव अनंतु मिच्छा दंसन मोहिय नवी सुह दुख जीव पत्तु। काल अनादि है, जीव भी अनादि है और संसार रूपी समुद्र का भी कोई अंत नहीं है। इस संसार में मिथ्या दर्शन के वशीभूत जीव ने दुख ही दुख पाया है, उसे कभी सुख नहीं मिला। हे जीव, यदि तू 4 गतियों में बार बार के जन्म मरण से डरा हुआ है तो पर भाव का त्याग करते हुए निर्मल आत्मा का ध्यान कर। इससे तुझे मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। हे जीव, यदि तू 4 गति में बार बार के जन्म मरण से डरा, पहले तो हम डरें, हमें अंदर से व्याकुलता हो, पश्चाताप हो कि मैं क्यों बार बार जन्म मरण कर रहा हूं, फिर जन्म, फिर मरण, फिर कभी देव, कभी मनुष्य। ये भीतर से डर लगे। और परभाव का, परभाव क्या है, ये अजीब सारा परभाव है। अजीब में तुम्हारा लिंग
शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, परंपरा, धारणा, जो कुछ तुमने विचार परंपरा बना रखी है, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, ये सब परभाव है। आत्मा का कोई विचार नहीं है। आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, अनंत सुख भरा हुआ है। ये सुख प्रकट होगा आपका। जैसे ही आप ध्यान करोगे सुख भीतर से आएगा, प्रकट होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा का गुण है, भीतर से प्रकट होगा। जो कहते हैं ना आत्मा आत्मा करने से क्या ये होगा, आत्मा में स्थित होने से प्रयास करो। अभी ट्राई अगेन, अभी शुरुआत हुई है। जैसे आप स्वयं का स्वयं में, पहले तो शरीर को अलग कर दो, आत्मा का आत्मा में स्थित होने का प्रयास कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट मन लगेगा, किसी का 4 मिनट भी लग सकता है, किसी का 5 मिनट भी लग सकता है, किसी का आधा मिनट लगेगा। उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, उसमें अपने आप सुख आएगा। फिर विचार आएंगे, दृष्टा भाव से विचारों को देखते रहो। जब सोहम 2-3 बार सोहम ले लो, विचारों की पुष्टि ना करो, बुद्धि का कोई निर्णय बीच में ना आए। ये स्वयं का स्वयं में स्थित हो जाना, जीव का जीव में स्थित हो जाना, यही ध्यान, ये शुक्ल ध्यान है। यही से आपको मोक्ष की गति मिलेगी। जीव जीव में स्थित हो गया 24 मिनट तक, एक हर श्वास में, ऐसा नहीं कि एक श्वास की पर में चली गई, धरा खंडित हो गई। 24 मिनट तक क्षायक समकित हो सकती है इस पंचम काल में भी। और 48 मिनट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान तो नहीं है, क्षायक समकित है। हे जीव, तू 4 गति में बार बार के जन्म मरण से डरा हुआ है। परभाव का त्याग, परभाव त्याग करना है हमने, जो पकड़ के रखा है। मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शिष्य, रहो, छोड़ते रहो, किसी से अटैचमेंट मत रखो। निर्मल आत्मा का ध्यान कर, तुझे मोक्ष के सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा के 3 प्रकार है, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। अंतरात्मा से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और बिना किसी भ्रम में पड़े हुए बहिरात्मा का परित्याग करना चाहिए। मिथ्या दर्शन के जाल में फंसा हुआ जीव परमात्मा को नहीं समझता। जिनेंद्र भगवान उसे बहिरात्मा कहते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व में फंसा हुआ जीव परमात्मा को नहीं समझता, अपने को नहीं समझता, उसे बहिरात्मा कहते हैं। और बार बार वो जन्म और मरण करता रहता है। मिथ्यात्व, हम क्यों जन्म मरण कर रहे हैं? इतना तप करते हैं, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, साधु जीवन भी लेते हैं और कहते हैं इतना औगे पात्र लगा के ढेर का ढेर खड़ा कर दिया, फिर भी हम मोक्ष नहीं जा रहे। हमारा मिथ्या दर्शन नहीं टूटा, क्षायक समकित नहीं हुई, यात्रा शुरू नहीं हुई तो मिश्र अवस्था रही, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मिथ्या दर्शन के जाल में फंसा हुआ जीव परमात्मा को नहीं समझता। जिनेंद्र भगवान उसे बहिरात्मा जीव कहते हैं। ऐसा जीव बार बार जन्म मरण से गुजरता है। जो व्यक्ति परमात्मा को समझता है और परभाव का त्याग करता है, वह ज्ञानी आत्मा, अंतरात्मा, और ऐसी आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। और मैं परमात्मा हूँ, तुम परमात्मा हो, सब परमात्मा है, उनके इस कथन में किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। भगवान का वचन है। आत्मा निर्मल है, निराकार है, शुद्ध है, जिन है, विष्णु है, बुद्ध है, शिव है, शांत है, आत्मा और परमात्मा है। देह इत्यादि के पर पदार्थ कहा जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टि में पर पदार्थ ही आत्मा है, पर कोई अपना मान लिया, मेरा शरीर, मेरा सौंदर्य, मेरा सुख, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा निर्णय, मैं कितने शास्त्रों को जानकार हूँ, मैं कितना तपस्वी हूँ, मैं कितना दान देता हूँ, मैं कितने शास्त्रों को जानकार हूँ, ये सारा पर बुद्धि है। इसको जिनेंद्र भगवान बहिरात्मा व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा जीव संसार में फिर जन्म लेता है। देह इत्यादि पर पदार्थ आत्मा नहीं है
और बार बार ये पर पदार्थ आत्मा नहीं है, जड़ शरीर जड़ ही रहेगा। जड़ कभी आत्मा हो नहीं सकती, आत्मा कभी जड़ हो नहीं सकता। इस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। देह इत्यादि पर पदार्थ आत्मा नहीं, इसलिए हे जीव जरूरी है कि तू आत्मा को ही आत्मा समझ, आत्मा को आत्मा समझो, जीव को जीव समझो। हे जीव, यदि तू आत्मा को ही आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा। आत्मा को आत्मा समझोगे और आत्मा का ध्यान करोगे तो निर्वाण मिल जाएगा। पर पदार्थों को आत्मा समझेगा, पर पदार्थ में जैसे सारा मंत्र तंत्र यंत्र स्तुति पाठ, ये शास्त्र भी पर है। आत्मा के सिवाय जो तुम पढ़ रहे हो पर है। पर के द्वारा आपको पुष्टि हो आत्मा की, वो शास्त्र पढ़ो जिससे आत्मा की पुष्टि हो। पर पदार्थों को आत्मा समझेगा तो तुझे बार बार जन्म और मरण से गुजरना पड़ेगा। हे आत्मन, यदि तू इच्छा रहित होकर तप करेगा और आत्मा को ही आत्मा समझेगा तो तुझे शीघ्र ही परम गति मिल जाएगी, फिर तुझे संसार में नहीं आना पड़ेगा। बंधन और मोक्ष हमारे परिणामों यानी भावों पर ही निर्भर है। इसलिए हे जीव, तू इन भावों को भली प्रकार जान ले। हे जीव, आत्मा को बिना जाने, आत्मा को नहीं जाना, आत्मा पर श्रद्धा नहीं, सिर्फ पुण्य ही पुण्य करते रहने से मुक्ति का सुख नहीं मिलेगा। आपने बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया, दान किया, शील का पालन किया, महाव्रत का पालन किया, साधुपने का पालन किया, परंतु आत्मा पर श्रद्धा ही नहीं है, आत्मा पर विश्वास ही नहीं है। आत्मा को जाने बिना पुण्य पुण्य करते रहे, मुक्ति का सुख नहीं मिल सकता और बार बार संसार में आना पड़ेगा। हे योगी, अप्पा दंसनु इक्कु परु अन्नु न किंपी वियानी मुखं कारण जोया निश्चय यही जानी। हे योगी, एकमात्र परम आत्म दर्शन ही मोक्ष का कारण, स्पष्ट लिखा है। हे योगी, एकमात्र परम आत्म दर्शन ही मोक्ष का कारण है। यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि आत्म दर्शन से इतर और कोई मोक्ष का कारण नहीं। अगर आत्मा आत्मा रटन करने से क्या होता है? सुबह की वाणी में आत्मा, दोपहर की वाणी में आत्मा, वेद ज्ञान में आत्मा, स्थिर कर लो आत्मा, समकत पूर्ण समकत पर समक सत्य है। सत्य यानी आत्मा, सत्य यानी तुम्हारा अपना अस्तित्व, बीइंग, चेतना, धर्म। सत्य को जाने बिना मोक्ष की शुरुआत ही नहीं होती, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। हम मना नहीं करते पाठ जाप करने का, पहले असत्य को प्राप्त कर। जीसस ने कहा था, फर्स्ट ye shall seek the kingdom of God, first ye shall seek the kingdom of God, all else shall be added unto you। पहले प्रभु का राज्य प्राप्त कर, पहले आत्मा का राज्य प्राप्त, फिर सब कुछ अपने आप मिलता चले जाए, सब कुछ अपने आप मिलेगा। जीसस भी यही कह रहे हैं, नो दाई सेल्फ। महावीर भी यही कह रहे हैं, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, अष्टावक्र की गीता भी यही कह रही है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। कि मैं घर पे थी तो मैं एक टेंशन में थी, दुविधा मनस्थिति में थी, लेकिन यहाँ आने के बाद 4 दिन में जो कुछ शिविर किया उसके वजह से मैं आज एक धारा पे आ गई हूँ दुविधा मनस्थिति से। मेरा 90% जो टेंशन था वो रिलैक्स हो गया। मतलब मैं घर पे रोज़ सुबह दोपहर में शाम में वो टेंशन मेरा दिमाग में घूमता ही था, लेकिन आज वो टेंशन आता ही नहीं। 4 डेज़ में एक ही बार भी नहीं आया मेरे दिमाग में। और सेकंड में डॉक्टर होकर भी पेशेंट से, मतलब अब जाने का टाइम है, पेशेंट आ गए, इरिटेट होती थी, गुस्सा आता था और वो गुस्सा घर पे जाके किस पे न किस पे निकालती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद 4 दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया। ये मुझे मन की शांति लगी, बहुत मतलब आनंद आया।
गुरुदेव ने 9 तत्व वगैरह इतना जो ज्ञान है वो न पढ़ाते हुए संक्षिप्त में सिंपल वे में पिंड पुद्गल समयकत्व सबका अर्थ समझा दिया। मतलब मैं डॉक्टर साइड के होके मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ज्ञान हुआ। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा को